नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में रन फॉर योग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आयुष के साथ भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित किया। उनका कहना है कि खुद के स्वास्थ्य के लिए रोजाना 1 घंटे का वक्त निकालना जरूरी है और ये संकल्प लेने का मौका है। ऐसे में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग भी जब कभी प्रभात फेरी होती थी, कभी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते थे पहले से कि आज हम प्रभात फेरी में जाएंगे, आज हम दौड़ लगाएंगे, आज हम सबके साथ जो है एक पूरे जुलूस के रूप में किसी स्थान पर पहुंचेंगे। वो हमारे लिए पहले ही एक उत्सव जैसा होता था और आज आप सबके बीच में आकर मुझे भी लगा कि आज मैं किसी उत्सव में शामिल हो रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज पूरे विश्व में योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत के बाद योग दिवस यूएन ने घोषित किया था 21 जून को। हम सब जानते हैं कि योग हमारे देश का एक पुरानी पद्धति है और आज पूरे विश्व पटल पर उसको माना जाता है, सराहा जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगी कि 21 जून को और उसके बाद हर रोज़ योग करें, क्योंकि योग से केवल शारीरिक शरीर ही हमारा स्वस्थ नहीं होता है, मानसिक तौर पर भी हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए हमें इस पद्धति को, योग को अपने दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में पूर्व अग्निपथ योजना को लेकर सैनिकों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर युवाओं से सकारात्मक पहल की अपील की है। कर्मयोगी हैं और उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से लेकर आज तक देश हित में जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे सेना के बारे में लिए हों, सेना के लोगों के मनोबल बढ़ाने की बात हो, सेना को 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, या सेना में अच्छे उपकरण, अच्छे जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके कपड़े हैं, बूट हैं, वो जो सारी योजनाएं रुकी हुई थी वो योजनाएं सारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुई हैं और उनको स्वीकृति मिली है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित करने जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को, युवाओं को भड़काकर, उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि लोगों को न गंदगी स्वयं फैलानी चाहिए और न किसी और को फैलाने देनी चाहिए। उक्त विचार महापौर ने सोमवार की सुबह गंगा के तट पर चले महास्वच्छता अभियान के दौरान व्यक्त किए। जहाँ पे सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी, वहाँ पे निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि बीमारियाँ दूर दूर तक नहीं आएंगी। ये सारा हम सभी, प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमको अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए सभी को आगे आना होगा। सभी नागरिकों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझना होगा कि किस प्रकार से हम अपने शहर को, अपने घर को, अपने गली मोहल्लों को साफ रखें, ताकि उस स्वच्छता से हम स्वस्थ भी रहें और सभी स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ इंसान, स्वस्थ मस्तिष्क उसके शरीर में निर्माण करता है और स्वस्थ मस्तिष्क से हम अनेकों ऐसे निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं जो कि राष्ट्र हित में होती हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार को एसडीएम के माध्यम से भेजा। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती घोषित की गई है। उसके बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का दृढ़ मत है कि ये योजना न तो देश के नौजवानों के हित में है और न ही देश की सुरक्षा के हित में है। जिस उम्र में युवा अपने कैरियर बनाने की दहलीज पर
खड़ा हो, उस समय उसे केवल 4 साल का सैनिक बनाकर छोड़ देना उनके साथ घोर अन्याय है। जो हमारा एक बहुत संवेदनशील वो है मिलिट्री है, ये तो इसमें इस किस्म 6 साल के ट्रेनिंग दे के यार आप क्या बॉर्डर पे भेजना चाह रहे हैं? उन बच्चों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं? जब उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं है, कम से कम 8 और 9 साल लगता है एक सिपाही को पूरा ट्रेन होने में, तब जाके कहीं उसको उन क्षेत्रों में भेजा जाता है। आप क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो इन्होंने युवाओं के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ना करे। दूसरी बात, अभी उन्होंने ये जो आंदोलन हुआ है, तो पहले जरूरी है कि कोई बात जब तोड़ फोड़ हो जाए देश के अंदर, आगजनी हो जाए देश के अंदर, और तब जाके तुम बात मानो। भाई अब उन्होंने जो है 21 साल 23 साल के, अब उन्होंने 29 साल कर दिया, ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं, कर दिया उन्होंने। 1 करोड़ उन्होंने जो है वो कर दिया, उसका भी हम समर्थन करते हैं। हमारी तो बात है सिर्फ वो 4 साल की। पहाड़ों में मौसम का येलो अलर्ट का सबसे ज्यादा असर चमोली जिले के उच्च हिमालयी तीर्थ श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में हुआ है। बद्रीनाथ धाम में जहां लगातार बारिश होने से आसपास की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो चली है, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है। वहीं लोकपाल घाटी में मौसम का बदला मिजाज बर्फबारी में तब्दील हो गया है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब में अभी 1 फीट बर्फ जमने की खबर मिली है। जानकारी के अनुसार श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में लगातार बर्फबारी होने और गुरु आस्था पथ पर बारिश के चलते फिसलन रपटन होने से प्रशासन द्वारा एहतियातन श्रद्धालुओं को गोविंद घाट और यात्रा बेस कैंप गोविंदधाम गंगारिया में ही रोक दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।